हेलो स्टूडेंट्स। वैसे तो हमारा चैप्टर जो था इशू ऑफ शेयर्स वो क्लोज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। बट मेरे मन में इच्छा थी कि 4 पॉइंट्स हैं, उसके थ्योरेटिकल पॉइंट है, उनको उनका मीनिंग हम जान लेते हैं, वो हमारे लिए काम आएगा इन फ्यूचर। तो वो 4 पॉइंट देखिए। सबसे पहला पॉइंट है इशू ऑफ राइट शेयर। इशू ऑफ राइट शेयर का मीनिंग समझते हैं पहले। ये सेक्शन 62 में दिया गया है ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। इशू ऑफ राइट शेयर का मतलब है कि कई बारी कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहती है। So, in order to increase the subscribe capital, the company shall be required to offer those share to the existing shareholder. For example, किसी कंपनी ने ऑलरेडी 3 लाख शेयर मार्केट में इशू किए हुए हैं, 3 लाख शेयर मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं। किसी मतलब जस्ट लाइक इक्विटी शेयर 3 लाख रुपए मार्केट में ऑलरेडी इशूड है। अब कंपनी को और मनी चाहिए फॉर द बिजनेस पर्पस। तो उनका एक ये प्लान है, प्रपोज्ड प्लान है कि फर्दर इशू किया जाए 1 लाख शेयर्स का। ठीक है। तो अब सेम क्लास के 1 लाख शेयर आपको और इशू कर रहे हैं बीइंग ए कंपनी। अब द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑफर दोज शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन। कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो 3 लाख शेयर्स के जो मालिक हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, पहले उनको कॉल करेगी, उनको ऑफर करेगी वो शेयर्स, वो 1 लाख शेयर्स जो कंपनी ने और इशू करने हैं, फ्रेश इशू करने हैं। ठीक है, फर्दर इशू करने हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब ऐसा ऑफर दिया जाता है तो दैट इज द ऑफर विच इज़ कॉल्ड द राइट शेयर। राइट का मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो कि उनको प्रेफरेंशियल राइट मिला है इस चीज़ का। ठीक है, उनको प्रेफरेंस दी गई है कि पहले, क्योंकि आप पहले से मालिक हैं तो आपको पहले मौका दिया जा रहा है कि आप और शेयर भी खरीद सकते हैं। हाँ, अगर जैसे वो मना कर दें, जो शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, दे कैन अथोराइज द कंपनी टू ऑफर सच शेयर टू द पब्लिक। अगर वो चाहें कि हमें शेयर्स और नहीं चाहिए तो वो कंपनी को अथोराइज कर सकते हैं कि आप ये वाले शेयर्स आम जनता में इशू कर सकते हो। तो उसके बाद आम जनता में शेयर इशू किए जा सकते हैं बाय द कंपनी। और इनको ऑफर कैसे किए जाएंगे, जैसे मैंने लिखा है सेम क्लास इक्विटी शेयर इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन। एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन का मतलब जैसे मान लीजिए पहले ऑलरेडी 3 लाख शेयर्स मार्केट में चल रहे हैं, 1 लाख शेयर कंपनी ने और इशू करने हैं, तो इनको रेशो निकाला जाएगा। यानी कि जिसके पास 3 शेयर हैं ऑलरेडी, उसको 1 शेयर का मतलब उसको 1 शेयर और दिया जा सकता है। तो इस प्रोपोर्शन में उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द राइट इशू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अभी। नेक्स्ट टॉपिक है आईपीओ। इसकी फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है? इट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब एक कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू करना चाहती है तो वो एक आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो एक इनविटेशन है टू द पब्लिक। पब्लिक के लिए, जनता के लिए आमंत्रण, आमंत्रण पत्र है, इनविटेशन लेटर है कि आप हमारी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। और ये इनविटेशन प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनता के बीच में आएगी कंपनी अपने शेयर्स को बेचने के लिए। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो आईपीओ की जगह ईआईपीओ का ट्रेंड चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ चल रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स इशू होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उसकी एप्लीकेशंस लगती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उनका अलॉटमेंट मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है मटेरियलाइज ना होकर डीमटेरियलाइज कर चुके हैं हम लोग। मतलब जो सेक्टर, कंपनी सेक्टर में जो शेयर्स का जो रख रखाव होता है, शेयर्स इशू होते हैं, शेयर्स की फिर आगे ट्रेडिंग होती है, वो डीमेट अकाउंट के थ्रू हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो आजकल डीमटेरियलाइज हो चुका है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या चीज़ है? व्हेन द एंटायर अलॉटमेंट इज मेड टू द प्री आइडेंटिफाइड पीपल एट द प्री डिटरमाइंड प्राइसेस, तब वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहलाता है। यानी कि कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, कंपनी आम जनता के बीच में ना जाकर प्री आइडेंटिफाइड पीपल का मतलब पहले से ही चुने गए लोग, इनमें सिर्फ इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअल ही नहीं होते हैं, इनमें
पहले से चुनिंदा लोगों में प्रमोटर हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जैसे कि बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई और जस्ट लाइक। तो प्री आइडेंटिफाई पीपल को कंपनी शेयर अलॉट करेगी एट द प्री डिटरमाइंड प्राइसेस पे, पहले से तय की गई निर्धारित की गई कीमतों पर। ठीक है, यानी कि आम जनता में शेयर इशू ना करने की बजाय आप प्री आइडेंटिफाई पीपल को हु मे और मे नॉट बी द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इनको प्री आइडेंटिफाई पीपल को प्री डिटरमाइंड प्राइसेस पे शेयर इशू किए जाएंगे। और ये लोग होंगे, कौन हो सकते हैं? प्रमोटर्स हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी का निर्माण किया है, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं जो जो यू नो बिग इन्वेस्टर्स, यू कैन से द बिग इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो जिनके पास खूब पैसा है और वो बिजनेसमैन को इनिशिएट करते हैं बिजनेस करने के लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जस्ट लाइक बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूटीआई एंड सो ऑन। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो शेयर्स कंपनी करती है उनका लॉक इन पीरियड रहता है 3 years। लॉक इन पीरियड का मतलब आपको पहले भी बताया गया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि जब वंस द शेयर अलॉटेड टू दिस पर्सन, दे कैन नॉट इवन सेल और ट्रांसफर दिस शेयर फॉर द नेक्स्ट 3 years। 3 साल तक वो अपने शेयर्स को ना तो बेच सकते हैं ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए, इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए इसके अंदर एक पॉइंट और आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने के लिए कंपनी को 75% ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स परमिशन इज रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। मतलब कम से कम 3/4, 3/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर, उनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है इस तरह का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने के लिए। लास्ट टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक का मतलब है अपने ही शेयर्स मार्केट से फिर से खरीदना। इट मीन्स परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी। जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स ही मार्केट से खरीद लेती है, जैसे कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी के पास सरप्लस मनी है एंड द कंपनी वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, तो उसके पास ऑप्शन रहता है वो किसी और कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर खरीदने की बजाय अपने खुद के शेयर्स भी मार्केट से परचेज कर सकती है। तो दैट इज कॉल्ड द बायबैक ऑफ शेयर्स। सो सोर्सेज क्या रहेंगे बायबैक के? मतलब कौन सी अमाउंट से ये बायबैक किया जा सकता है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व, जो कंपनी के पास फ्री रिजर्व पड़े हैं उनसे, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा तो उसमें से, एंड प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स एंड और अदर सिक्योरिटीज़, और या फिर फ्रेश इशू करके जो पैसा आएगा या अदर सिक्योरिटी से जो पैसा आता है। सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। सिक्योरिटीज़ के अंदर 3 चीज़ें शामिल रहती हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। तो जैसे फ्रेश इशू किए हैं आप लोगों ने कोई शेयर्स, डिवेंचर या बॉन्ड्स, तो वहाँ से जो पैसा आया उनसे भी आप बायबैक कर सकते हैं, ऐसा अगर प्लान है तो। बायबैक फ्रॉम हुम, किस से बायबैक करेंगे आप? कहाँ से मिलेंगे आपको शेयर्स? खुद के शेयर। फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वहाँ से मिल सकते हैं आपको। कई बार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑल्सो विलिंग टू सोल्ड आउट द शेयर टू द कंपनी, वो खुद देना चाहते हैं। फ्रॉम ओपन मार्केट, ओपन मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, तो अगर आपको वहाँ भी अपने खुद की कंपनी के शेयर मिल सकते हैं। फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, समटाइम्स एम्प्लॉयज़ आर गिवन शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, सो वी कैन परचेज द शेयर्स फ्रॉम दोज एम्प्लॉयज़ हु आर हैविंग द शेयर्स। लास्ट है फ्रॉम ओड लॉट होल्डर्स। अब ये ओड लॉट होल्डर क्या होते हैं? ओड लॉट का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, वेयर द लॉट इज लेस देन द ट्रेडिंग लॉट, ट्रेडेबल लॉट्स। ट्रेडेबल लॉट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका ट्रेडेबल लॉट है। ट्रेडेबल लॉट जो है, ट्रेडेबल का मतलब जिसमें ट्रेड होता है। मान लीजिए आपका 20 शेयर्स का लॉट है। 20 शेयर्स का लॉट का मतलब होता है कि 20 के लॉट में ट्रेडिंग होगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 शेयर खरीदने हैं तो 10 शेयर उसको नहीं मिलेंगे, या 10 शेयर बेचने वाला चाहता है तो 10 शेयर नहीं बिक पाएंगे, क्योंकि लॉट बना रखा है, एक बैग बना रखा है, उस बैग के अंदर मिनिमम 20 शेयर्स का लॉट होना चाहिए। यानी कि लॉट में ट्रेडिंग हो रही है, मतलब अब बंडल में ट्रेडिंग हो रही है ना, एक ग्रुप में ट्रेडिंग हो रही है। ऐसे छोटे छोटे लॉट बना रखे हैं। आप ये समझने की कोशिश करिए, आप एक फ्रूट्स की शॉप पे गए हैं, तो वो कह रहा है कि आपने कैसे कहा कि मुझे 1 किलो सेब दे दो। वो कहता है जी 1 किलो सेब नहीं है, तो 2 किलो। कहता है जी 2 किलो भी नहीं है, मैंने मान लीजिए 5-5 किलो के पैक बना रखे हैं, लोट बना रखे हैं, तो 5-5 kg का लोट है। आप बताइए आपको कितने लोट चाहिए? मतलब 1 लोट चाहिए तो 5 किलो, 2 लोट चाहिए तो 10 किलो खरीदने पड़ेंगे आपको। इट्स जस्ट लाइक ए लोट।
ठीक है। तो मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स का लॉट है 20 शेयर्स, राइट, मतलब 20 शेयर खरीदे और बेचे जाएंगे एक बारी में, यानी कि एक लॉट मिनिमम। तो अब किसी व्यक्ति के पास 2 शेयर पड़े हैं, किसी के पास 8 पड़े हैं, किसी के पास 6 पड़े हैं, किसी के पास इट मीन्स लेस देन 20 पड़े हैं, 17 पड़े हैं, 16 पड़े हैं, तो उनके शेयर्स ना तो खरीदे जा सकते हैं ना बेचे जा सकते हैं, कंपनी उन्हीं की वेट कर रही होती है। तो ये दीज आर कॉल्ड द ओड लॉट होल्डर, दीज आर द ओड वंस, है ना। तो ओड वंस को ही वेट कर रही होती है, तो ओड लॉट होल्डर से कंपनी शेयर्स बाय बैक कर लेती है, क्योंकि वो और कोई को खरीदेगा नहीं इनके शेयर्स को, अगर वो बेचना चाहेंगे तो भी, तो यहाँ से कंपनी को शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक्स थे, तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरह कर लीजिए, ये थ्योरी के टॉपिक हैं, काम आते हैं, मतलब 1 मार्क्स में यानी MCQs में काम आते हैं। थैंक यू सो मच। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा वो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को लेकर रहेगा।